ज़िमनी इलेक्शन में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया है और उनको जवाब दिया है जबरान अलियास ने, जो कि तरीके इंसाफ के सोशल मीडिया को लीड करते हैं। अब ज़रा सुनिएगा मरियम नवाज साहबा ट्वीट क्या करती हैं, वो जवाब क्या देते हैं, और आपको ये भी बताने के लिए जा रहा हूँ कि इस ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा क्या निकला है और कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई हैं। एक जगह पर तो ऐसा चमत्कार हुआ कि यकीन करें आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी और शायद आपको अपने कानों के ऊपर यकीन ना आए कि यह भी पाकिस्तान के अंदर हो गया, लेकिन हो गया। सबसे पहले मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का ट्वीट देखें। कहती हैं कि शेर, और आगे लिखती हैं कि हमारी गर्दनें अल्लाह के सामने झुकी हुई हैं, हमारे सर अल्लाह के सामने खम हैं। उनको जवाब दिया है जबरान अलियास ने। कहते हैं कि बाजी एक दो और सीटें ले लें, मगर अल्लाह को प्लीज अपने फरेब वाले इलेक्शन में शामिल ना करें। जिसके सामने आपका सर झुका हुआ है सबको पता है कि वो कौन है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर ये जरूर बताना है कि ये ज़िमनी इलेक्शन कितने फीसद साफ और शफाफ था। 5%, 50%, 80% या 100%, ये आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। आगे आ जाए, जिस चमत्कार का मैंने जिक्र किया कि आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी और शायद कानों के ऊपर आपको यकीन ना आए, अपने कानों के ऊपर, वो आप जरा देखें कि PP 93 बखर का ये हल्का है और यहाँ के एक पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 मैं आपके सामने रखने लगा हूं। इस फॉर्म के मुताबिक इस पोलिंग स्टेशन पर 1138 वोट टोटल रजिस्टर्ड है। टोटल वोट इतने रजिस्टर्ड है और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट पड़े हैं 1127, यानी कि 1138 में से 1127 वोट मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को पड़े हैं। बात इधर रुकती नहीं है। मजे की बात यह है कि बाकी किसी भी उम्मीदवार को कोई भी वोट नहीं पड़ा। सारे के सारे लोग बाहर निकले हैं जबरदस्त तरीके से और मियां साहब से वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया और सारे के सारे वोट जाके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को डाल दिए। तो ये एक बहुत बड़ा अजूबा है और पाकिस्तान की तारीख में गालिबन ये पहली मरतबा हुआ है। इतना बड़ा अजूबा इससे पहले कभी नहीं हुआ। और समीना पाशा इसके ऊपर एक बड़ी ज़बरदस्त बात कहती हैं कि पहले एक पर्दा हुआ करता था, अदारों में थोड़ी हया हुआ करती थी कि जो भी गैर कानूनी काम करना होता था थोड़ा सा ढक के, छुप छुपा के, पर्दे के पीछे उस काम को किया जाता था। लेकिन अब माशाल्लाह जो थोड़ी बहुत हया होती थी उसका तकल्लुफ भी गया और ऊपर से सबको एक्सटेंशन भी चाहिए होती है। ये समीना पाशा ने बात की है। और वकास अवान एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी ये ग्राउंड के ऊपर मौजूद थे। उन्होंने एक बड़ी अहम बात बताई है कि ये ज़िमनी इलेक्शन हुआ किस तरीके से है। उन्होंने कहा कि लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन को कवर करके अब घर पहुंचा हूं। ये रात गए उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन बेबस था, ऐसा कर्फ्यू वाला इलेक्शन शायद ही कभी हुआ हो। पोलिंग स्टेशन से लेकर RO ऑफिस तक कहीं मीडिया को कोई रिसाई नहीं थी। RO ऑफिस के गेट बंद रहे, सिर्फ नताइज बाहर आए, रत्ती बराबर भी शफाफियत नहीं थी। और आपने कल एक और बड़ा मोजज़ा देखा, वो ये है कि पाकिस्तान के जो मीडिया चैनल्स हैं उनके ऊपर जो नंबर्स थे वो सबके ऊपर तकरीबन सेम थे। पहले ये होता था कि जी ARY के ऊपर कोई 1000-2000 वोट की लीड डिफरेंट आ रही है, किसी उम्मीदवार की और है, किसी की और है, जैसे जैसे उनके रिपोर्टर्स नंबर भेजते हैं। लेकिन कल भाई ऐसे हुआ कि सब के ऊपर नंबर सेम चल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन को जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन डायरेक्टली आगे जो है वो मीडिया चैनल्स को भेज रहा है। तो ये सारा कुछ हुआ। अब आ जाए ज़रा नतीजे के ऊपर कि कौन कितनी सीटें जीता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो NA 8 बाजोड़, NA 44 DI खान, PK 22 बाजोड़ और PK 91 कोहाट, ये 4 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। इनमें से भी 2 सीटें वो हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफ उम्मीदवार खड़ा हुआ था वो जीत गया, लेकिन वो वोट भी इमरान खान का, गालिबन वो भी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं, मुबारक ज़ेब खान उनका नाम था, तो आप ये कह सकते हैं कि 4 सीटें हैं जो इमरान खान के वोटर्स को जीतने दी गई हैं। उसके अलावा पंजाब तकरीबन पूरे का पूरा PMLN को 12 सीटें, PMLN को 2 सीटें, पीपल्स पार्टी को 1 सीट, BNP को 1 सीट, ANP को 1 सीट, PMLN काफ को और 1 IPP को। और अगर किसी सीट की पूरे पाकिस्तान में ज़रा भी समझ किसी को नहीं आई कि भाई ये सीट कैसे इधर से उधर चली गई, तो वो है परवेज़ अलाई वाली सीट। परवेज़ अलाई उसी सीट से 2 मरतबा पंजाब के वज़ीर आला बने हैं और उधर से इलेक्शन लड़ते हैं और हमेशा जीतते हैं। और उनके जो मध्य मुकाबल थे मूसा अलाई, उनका ना उधर किसी किस्म का कोई वोट है,
पहले खानदान जब इकट्ठा था तो तब कह सकते थे, लेकिन अब तो किसी किस्म का कोई दूर दूर तक चांस नहीं था। लेकिन फिर भी परवेज लाई हार गए और मूसा लाई साहब बड़े मार्जिन के साथ वो यहां से जीत गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया, उन्होंने कहा जी 26 अप्रैल बरोज़े जुमा को पूरे मुल्क में जहां जहां पर सूबाई सीटें हैं वहां पर हम एहतजाज करेंगे। अब ये तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने भाई उमर अयूब खान को और बैरिस्टर गौहर अली खान को आड़े हाथों ले लिया कि इमरान खान ने जो 2 साल के अंदर कुर्बानियां दी हैं, इन लोगों ने 2 महीने के अंदर वो कुर्बानियां खत्म कर दी हैं। क्योंकि जो मुजाहमत की सियासत इमरान खान करना चाहते हैं वो बिल्कुल भी इनसे नहीं झलकती है। एक शेर अफजल खान मरवत हैं जो खुलेआम कहते हैं कि उस वक्त तक इमरान खान बाहर नहीं आएगा और उस वक्त तक हमें अपना मैंडेट भी वापस नहीं मिलेगा जिस वक्त तक हम बाहर निकलकर भरपूर एहतजाज नहीं करते। बल्कि उन्होंने तो 8 फरवरी के फ़ौरन बाद 9 फरवरी को उन्होंने ये कहा था कि हमें लॉन्ग मार्च करना चाहिए, हमें एहतजाज करना चाहिए, अदरवाइज हमें हमारा मैंडेट वापस नहीं मिलेगा। और ये किसी ने फेसबुक के ऊपर लिखा कि जिस मुल्क का इलेक्शन सरेआम चोरी हो जाए तो सोचें उस मुल्क का खजाना और वसाइल कैसे चोरी नहीं हुए होंगे। तो आपने बताना है कि क्या आप इससे मुत्तफिक करते हैं या नहीं करते। अतात आरड़ साहब ने एक बयान दिया जी, कहते हैं कि आज के ज़िमनी इलेक्शन ने साबित कर दिया कि अवाम मुस्लिम लीग नून के साथ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अवाम का तो पता नहीं, लेकिन मुस्लिम लीग नून सारी की सारी जो है वो मोहसिन नकवी साहब के साथ है। ये आप खुद मीडिया के ऊपर कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब माशाल्लाह इतने ताकतवर हैं कि अगर वो वज़ीर आज़म भी बनना चाहें तो आप लोग उनको रोक नहीं सकते। शेख वकास अकरम जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने टीवी के ऊपर बैठ के कमर ज़मान कायरा के सामने असदुल्ला खान के शो में बात की है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के वज़ीर की मौजूदगी में NA 119 के अंदर 40 प्रिजाइडिंग अफसरान को उठाकर फॉर्म 45 पर दस्तखत करवाए गए और जिन्होंने इनकार किया उनकी फिर अच्छी खासी दुर्घट भी बनाई गई है। आमर डोगर साहब ने चैलेंज किया है अतात आरड़ को। उन्होंने कहा जी कौम जानती है कि अवाम के दिलों का हुक्मरान इमरान खान है। अतात आरड़ को खुला चैलेंज करता हूं कि पंजाब का कोई भी हल्का मुंतखब करके शफाफ इलेक्शन करवाएं। इमरान खान का उम्मीदवार आपकी जमानतें ना जब्त करवा दे तो मेरा नाम बदल देना। यह आमर डोगर ने कहा। और आप यकीन करें कि जौन सा मर्जी हल्का पंजाब का चूज़ कर लें, और वो बात की थी ना जवेद लतीफ़ ने कि रूल ऑफ गेम तय कर लें, तो रूल ऑफ गेम बना लें कि भाई ये काम नहीं होंगे, ये 2 नंबरियाँ नहीं होंगी, ये ठप्पे नहीं लगेंगे, ये डब्बे नहीं भरे जाएंगे। उसके बाद इलेक्शन कराएं और वाकया ही इमरान खान का कोई भी उम्मीदवार इमरान खान खंबा खड़ा कर दे, इनकी जमानतें जब्त करवा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो। हाफिज फरहत अब्बास ने पंजाब असम्बली के अंदर बात की है। उन्होंने कहा जी लाहौर के जिस हल्के में हम जलसा करने जाते थे 15 मिनट बाद पुलिस पहुंच जाती थी। कसूर में हमारे MPs पर मुकदमा दर्ज किए गए। इनसे मैनेजमेंट की इतनी गलती हो गई है कि चौधरी मोहम्मद सलाई के मुकाबले में खड़े होने वाले उम्मीदवार के जो वोट हैं वो शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा डलवा दिए इन्होंने, ये इनसे गलती हुई है। इसी तरह जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जो धांधली कर रहे हैं और जो करवा रहे हैं उन सब पर कौम का एतमाद ख़त्म हो गया है और वही लोग इस सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं। बात 12 सीटों की नहीं है बल्कि आवाम की है जिनका वोट डालने से पहले चोरी हो जाता है। और ये सबसे बड़ी बात है जो आवाम के साथ ज्यादती होती है। आवाम अपने घरों से निकलती है, सोचती है कि हम जाएंगे, हम अपना हक इस्तेमाल करेंगे और हम अपने हुक्मरान को चूज़ करेंगे, और आवाम का वोट डालने से पहले ही चोरी कर लिया जाता है। ये आवाम के साथ सबसे बड़ी ज्यादती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।